ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 23वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, अथैष श्लोको भवति, अर्थात अब यह घोषणा होती है। यतश्च उदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति, अर्थात जो सूर्य उदय करता है और जहां अस्त होकर वह जाता है। इति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति, अर्थात ऐसे प्राण ही इसे उदय करता है और प्राण अस्त करता है। तम देवास चक्ररे धर्मम, अर्थात उन देवताओं ने किया धर्म को। स एवाद्य स ऊष्वः इति, अर्थात वह ही आज है वह ही कल ऐसे। यद्वा एते अमुर्हि अद्रियंत तदेवापि अद्य कुर्वन्ति, अर्थात वह ही वे तब सम्मानित करते हैं वह ही आज भी करते हैं। तस्माद् एकमेव व्रतम चरेत, अर्थात इसलिए एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए। प्राण्याच्च एव अपान्याच्च, प्राण और अपान से ही। नेन्मा पापमा मृत्युर आपनुवदिति, अर्थात नहीं तो पापमान मृत्यु प्राप्त कर लेती है। यद्युचरेत समापि पयिषेत, अर्थात यदि ऊ का आचरण करता है समापन करता है। तेनो एतस्ये देवतायै सायुज्यम सलोकताम जयति, अर्थात उसके द्वारा ये देवता से जुड़ जाता है, उसके लोक को जीत लेता है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण मंत्र था। और ये जो मंत्र है ये 5वें ब्राह्मण का अंतिम मंत्र था। तो इस वीडियो के पश्चात जो हमारा 5वां ब्राह्मण है उसका पाठ भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो बताया जा रहा है वह पिछले जो कुछ मंत्रों में जो व्रत के विषय में बोला गया है उसके बारे विषय में ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब हम घोषणा करते हैं कि हम ये घोषणा करते हैं कि कौन से व्रत का पालन करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो सूर्य जैसे है, तो सूर्य जहां से उदय होता है या जो सूर्य को उदय करता है और जो उसे अस्त करता है वह जो है वह करने वाला प्राण ही है। और पिछले मंत्र में जैसे बताया कि वायु जो है वह कभी अस्त नहीं होता। तो यहाँ पर उस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो प्राण है वह ही वास्तव में आधार है। तो व्रत का भी जो आधार है वह भी वास्तव में प्राण ही है। और जो देवताओं के लिए जो देवताओं ने जो धर्म किया हुआ है जो उचित है वह सदा एक ही है वास्तव में। वो ऐसा नहीं कि धर्म में कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो जैसा पहले था वैसा ही आज है। तो जो पहले सम्मानित किया जाता था वह ही आज भी सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्रत वास्तव में एक ही है जिसको आप पालन करना चाहिए, जो कि धर्म का पालन करना चाहिए। और ये जो पालन है ये है प्राण और अपान के द्वारा ही किया जाता है, और यदि नहीं किया जाएगा तो जो मृत्यु है वह प्राप्त कर लेती है। तो जो ऊ का आचरण करता है, तो जो यहाँ पे जो वास्तव में बात है वो यह ही है कि जो ऊ का आचरण करता है वह जो है वह समापन को जाता है। और समापन को जाने से यहाँ पे अर्थ है कि वह देवता से जुड़ जाता है और इस देवता के लोक को जीत लेता है। तो यहाँ पर उलझी हुई सी बातें हैं और इनको जो है अच्छे से उधेड़ना पड़ेगा, तभी जो है बात ठीक प्रकार से समझ में आएगी कि धर्म कैसे है और ऊ का आचरण क्या है। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, बात यहाँ पे जो बताई जा रही है वह ले दे के जो है यही है कि अमरता जो है, अमरता को प्राप्त करना जो है वह ही वास्तव में जो है हमें करना चाहिए। तो देखिए, व्रत का जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि बहुत सारे व्रत का पालन पालन है, कि जैसे बोला कि कर्म कर्म प्रजापति ने कर्म
कर्मों को दिया, तो वाक ने बोला कि मैं बोलूंगी ही, जो चक्षु तो उन्होंने बोला कि मैं देखूंगा ही, जो श्रोत्र तो उन्होंने बोला मैं सुनूंगा ही। और ठीक इसी प्रकार से अलग अलग देवता हैं जिन्होंने अपना अपना कार्य किया, कि सूर्य ने बोला कि मैं तो भासूंगा ही, आदित्य ने बोला, अग्नि ने बोला कि मैं तो जलूंगा ही, तपूंगा ही। तो इस प्रकार से जो है सभी देवताओं ने अपने अपने व्रतों का पालन कर लिया। कि जो चंद्रमा उसने बोला मैं भासूंगा, जो आदित्य उसने बोला मैं तपाऊंगा, अग्नि ने बोला कि मैं जलाऊंगा, और जो है वाक ने बोला कि मैं बोलूंगी, और जो श्रोत्र थे उन्होंने बोला कि हम सुनेंगे, चक्षु जो थे उन्होंने बोला कि मैं हम श्रम करेंगे, हम देखेंगे। तो और उसमें क्या हमने देखा कि ये सभी जो हैं ये अपने आप में जब देखें तो ये इनका अस्त हो जाता है। कि वाक जो है वह ऐसा नहीं कि निरंतर बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, या जो चक्षु है उनका ऐसा नहीं कि निरंतर देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, ये सब जो है करने में थक जाते हैं। और ये जब थक जाते हैं तो थक करके जो है ये मृत्यु को जाते हैं। थक जाना अर्थात मृत्यु को ही जाना। और पुनः फिर वो प्रकट होते हैं, पुनः प्रकट होकर के फिर वो करते हैं, फिर करते हैं व्रत का पालन करते हैं, और फिर थक जाते हैं। तो देवताओं के साथ में भी ऐसा ही होता है कि जो सूर्य है वह अस्त हो जाता है, और जो चंद्रमा है वह भी अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जहां से ये आते हैं और जहां पे ये जाते हैं वो क्या है, तो वह प्राण है। तो जैसे वायु अस्त नहीं होता ना, वायु अस्त नहीं होता, पिछले उसमें बोला। और हमने पहले भी समझा कि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो उनको भी चलाने वाला जो वो कौन है, तो वो प्राण है। तो ये जो सभी देवी देवता हैं इनको भी चलाने वाला वास्तव में कौन है, तो प्राण है वास्तव में। तो प्राण है जो कि अमर है। बाकी सब कुछ जो है वह सब जो है वह सब वास्तव में अस्त हो जाते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं। तो यदि हम इन पर ध्यान देते हैं और प्राण पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम उदय अस्त में ही जाएंगे, तो मृत्यु जो है वह हमको प्राप्त कर लेगी, मृत्यु प्राप्त कर लेगी। तो परंतु यदि प्राण के अनुसार देखा जाए तो प्राण के अनुसार तो फिर जो है फिर वो वाली बात नहीं है, फिर अमरता है वास्तव में। तो यहाँ पर जो हमको जो व्रत का पालन हमको करना है, जो आचरण हमको करना है, वह प्राण और अपान से ही करना है। इस बात को हमको जानना चाहिए कि भाई जो भी क्रिया यहाँ पे होगी वह प्राण के द्वारा होती है। यदि प्राण ऊपर उठते हैं, अधिक बढ़ते हैं, तो मृत्यु से दूर ले जाते हैं। यदि हम प्राण से दूर जाते हैं, प्राण में नीचे जाते हैं, तो हम मृत्यु की ओर जाते हैं। तो इसीलिए जो है प्राण और अपान बोला गया ना, कि प्राण कौन सा होता है, प्राण वह है जो कि ऊपर उठता है, अपान क्या है, जो कि नीचे जाता है। और नीचे जाएंगे तो मृत्यु में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्राणों में जाएंगे वास्तव में। तो इस प्रकार से प्राण जो है वह दिव्य है वास्तव में। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि प्राण जो है वो केवल लाइफ फोर्स है, और जी बस जी हमारी बॉडी में जो है लाइफ फोर्स आती है और लाइफ फोर्स जो है वो चलाती है सब कुछ। तो जो लोग प्राण को केवल लाइफ फोर्स तक समझने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई जो हमारे जो शरीर में जो ये जो हमारे नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में जो प्रवाह है केवल वह ही प्राण है, तो वह उचित धारणा नहीं है। तो ये लोग तो यही सोचते हैं ना, जब विज्ञान में भी देखा जाए तो यही सोचते हैं कि हाँ भाई हम भोजन लेते हैं, भोजन लेकर के जो है हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा के द्वारा जो है हमारा शरीर चलता है। तो केवल इतना ही सोच लेते हैं वो, जबकि इतना नहीं है वास्तव में। प्राण इससे कहीं अधिक है। प्राण वास्तव में वह दिव्य स्वरूप है जो कि हमको अमरता में ले जा सकता है। अर्थात प्राण का ऐसा ही नहीं है। तो लोग तो यही सोचते हैं कि प्राण इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडी। उनको लगता है कि हमारे शरीर में प्राण उत्पन्न होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो प्राण को जनित करता है। जो विज्ञान के अनुसार यदि आप देखें तो वो यही सोचते हैं ना कि शरीर है जो कि प्राण को जनित करता है, किंतु किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में प्राण है जो कि शरीर को जनित करता है। इस प्रकार से हमको समझना है यहाँ पे। और जो प्राण है उसकी ओर यदि हम बढ़ते हैं, प्राण की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो अमरता की ओर जाएंगे। और यदि प्राण से दूर हम जाते हैं तो हम मृत्यु की ओर जाएंगे। जैसे देखिए, यदि आप पत्थर को देखें तो पत्थर में जो प्राण है वह कहीं 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 अधिक क्षीण हो चुका है। और प्राण वैसे उसमें भी है, ऐसी बात नहीं कि प्राण उसमें नहीं है, परंतु वह जो प्राण है उसका प्रकटीकरण जो है वह उतना नहीं है। जबकि हमारे शरीर में जो प्राण का प्रकटीकरण है वह कहीं अधिक है। नर्व्स जैसे हम बोलते हैं ना कि नर्व्स हैं, जब हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया, तो हाथ अपना ऊपर उठाने में क्या हुआ, बोलते हैं कि जी आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो है
मस्तिष्क में जो है कोई एक तरंग उठी और उस तरंग के द्वारा जो है हमारी नाड़ियों के द्वारा वो हाथ में गई और फिर हाथ उठ गया, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि हमारी जो नाड़ियां हैं इनमें प्राण है। तो नाड़ियों में प्राण है, वह बात ठीक है, क्योंकि जो पत्थर है वो तो वैसा ही पड़ा है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई नाड़ियां नहीं है, उसमें कोई तरंग नहीं बहती है जिससे कि पत्थर जो है स्वयं से कुछ कर सके। तो जो जो जड़ प्रकृति है, प्रकृति का जो जड़ स्वरूप है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें प्राण कम है। और जो प्रकृति का चेतन स्वरूप है उसमें प्राण कहीं अधिक है। तो प्राण शक्ति का जो प्रकटीकरण है वह चेतन में अधिक है, वह चेतन में होता है और जड़ में नहीं होता है। तो जो जीवन है, जीवन को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वह केवल जो चेतन शक्ति है उसमें है। तो ये जो चेतन शक्ति है, इस चेतन शक्ति को चलाने वाला वास्तव में प्राण है। ये बात हमको समझनी है। लोग उल्टा सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं जी, ये जो प्राण है, हमने खाना खाया तो खाना खा के हमारे शरीर में प्राण उत्पन्न होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है वास्तव में जो चेतन शक्ति है उसको चलायमान करने के लिए, जो चेतना है उसको चलायमान करने के लिए इस प्रकृति में प्राण प्राण चाहिए। तो वो प्राण जो है वो चेतना की ही वास्तव में वो शक्ति है जो कि चलायमान करती है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको आपको कोई मूर्ति बनानी है, तो मूर्ति बनाने के लिए आपको चिकनी मिट्टी चाहिए, या मूर्ति बनाने के लिए आपको पत्थर चाहिए। आप, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है ऐसी धूल उठा के, रेत उठा के जो है आप मूर्ति नहीं बना सकते। रेत उठा के मूर्ति नहीं बना सकते, और बनाएंगे भी तो फटाफट ढह जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मूर्ति बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ हमको चाहिए होता है, तभी जो है मूर्ति बनती है। सभी प्रकार की मिट्टी में जो है मूर्ति को बनाने की क्षमता नहीं है, केवल एक प्रकार की मिट्टी में ही मूर्ति को बनाने की क्षमता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो सभी शक्तियां हैं, उनमें से जो जो प्राण शक्ति है उसमें ही वास्तव में चलायमान करने की क्षमता है। यदि प्राण शक्ति नहीं है, कोई अन्य शक्ति है उनकी, तो उसमें जो है चलायमान करने की क्षमता नहीं है। तो वाक तो सभी में है, वाक तो सभी में है, पत्थरों में भी वाक है, और लकड़ी में भी वाक है, सब में वाक है, किंतु चलायमान करने की जो क्षमता है वह केवल उसमें ही है जहां प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है वो स्वयं को प्रकट प्रकट करे। तो जहां प्राण शक्ति स्वयं को प्रकट करती है वहीं पे चलायमान करने की क्षमता होती है। और उसी में से जो है फिर जीव जो है वह व्यक्त होता है, और उसी में पुनः वह चला जाता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव को मैं कैसे ले जाता हूँ, जैसे वायु का झोंका आए और ले जाए। वायु में जैसे वायु का झोंका जो होता है उसमें वो पूरे वातावरण में जिस प्रकार से लीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं जो है जीव को अपने साथ में ले जाता हूँ। तो क्या बात है वो वास्तव में, कि वायु तो बाहर है, तो प्राण का जो बाहर की ओर जो प्रकटीकरण है वह वायु के रूप में है। और वही प्राण जब हमारे शरीर में है तो शरीर में है वो, परंतु जब मृत्यु होती है तो प्राण जो होते हैं वह शरीर में से बाहर निकल के वायु के द्वारा जो है वह ईश्वर में लीन हो जाते हैं, और फिर वहीं से जो है पुनः पुनः वह प्रकट होते हैं, वहीं से वह पुनः प्रकट होते हैं। क्योंकि वही तो होता है ना, जब 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 बालक जो है, जब शिशु जो है वह जन्म लेता है, तो जन्म लेकर के क्या है, तो सांस ही तो लेता है ना। तो प्राण उसी प्रकार से प्रकट होते हैं और वहीं वो चले जाते हैं। तो तो ये जो बात है वो हमको समझनी चाहिए कि प्राण ऐसा नहीं है कि हम भोजन करते हैं और जी हम यहाँ पे आ गए, हम पहले माँ का भोजन दिया फिर हमने खुद भोजन किया तो उससे हमारे भीतर प्राण उत्पन्न हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्राण जो है वह उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। प्राण जो है उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व, प्राण के कारण ही जो है वास्तव में शरीर चलायमान हो पाता है। तो प्राण जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक शरीर चलायमान नहीं होगा, और जब जैसी प्राण जो है वो शरीर को छोड़ देता है तो शरीर फिर मृत हो जाता है। तो जो हम कहते हैं ना कि मरने के तुरंत पश्चात भी तो आंखें वैसी ही हैं जैसी पहले थी, कान वैसे ही तो हैं जैसे पहले थे, परंतु मृत्यु होते ही जो है आंखें कार्य करना समाप्त कर देती हैं, कान कार्य करना समाप्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी की हत्या हो गई, मान लीजिए किसी की हत्या हो गई, उसको जो है उसके सर में जो है गोली मार दी किसी ने, तो उसकी उसकी हत्या हो गई। तो आंखें तो वैसी ही हैं तब भी, कान वैसे ही हैं, सब कुछ तो वैसा ही है, परंतु अब वो देखती नहीं है, आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि प्राण जो है वह छोड़ चुके हैं शरीर को। इस कारण से ऐसा है कि वह
जो वो अंग है वो कार्य नहीं करते हैं। तो बेसिकली बात वही है कि जो भी यहाँ पे कर्म होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वह सब इसी कारण से होती हैं, क्योंकि प्राण प्राण है। जब प्राण जो है वह उदय करता है तो सभी कर्म होते हैं, जब प्राण अस्त करता है तो सभी जो है वह क्षीण हो जाते हैं। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पे है। तो प्राण और अपान जो है वह ऐसे ही है कि प्राण का उदय अर्थात प्राण प्रवेश किए, जब प्राण उठे तो प्राण आ गए, तो वह प्राण है, और जब प्राण नीचे चले गए तो वह अपान है। तो जो धर्म है वास्तव में, जो धर्म है वह उस ही के अनुरूप है वास्तव में, कि जिस प्रकार के प्राण हैं उस प्रकार का ही धर्म है वास्तव में, उसी प्रकार का धर्म है। जब नदी जो है वह बहती है तो नदी का धर्म क्या है, बहना ही उसका धर्म है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो उसका जो है धर्म जो है उदय होना और अस्त होना ही है। या जो कोई भी आप देख लीजिए, जो वृक्ष है वह फल प्रदान करता है तो उसका जो धर्म है वह फल प्रदान करना ही है। तो ये सारे धर्म हैं इन सबके, परंतु इन सभी धर्मों को जो चलाने वाला है, वह जो चलाने वाला है वह प्राण है। नदी को बहाने वाला भी प्राण है, सूर्य के उदय और अस्त करने वाला भी प्राण है। अब लोग बोलेंगे कि जी विज्ञान में तो हमें देखते हैं कि धरती घूम जाती है इसलिए सूर्य उदय और अस्त होता है, परंतु आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि धरती का जो घूमना है वह भी वास्तव में प्राण के द्वारा ही संभव है। यदि प्राण न हो तो धरती का घूमना नहीं हो सकेगा। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया हो रही है, सूर्य जो जल रहा है वो प्राण के कारण जल रहा है, तप रहा है। जो अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वो प्राण के कारण ही प्रज्वलित होती है। तो सब कुछ जो यहाँ पे होता है वह प्राण के कारण ही होता है। अब उस प्राण को आप यदि पश्चिमी विचारधारा में सोचो तो आप सोच सकते हैं कि वो एनर्जी है, परंतु एनर्जी को जब विज्ञान में सोचा जाता है एनर्जी को, तो एनर्जी को जड़ सोचा जाता है कि ऊर्जा जड़ है, परंतु प्राण जड़ नहीं है। प्राण में चेतना है, वह उसमें जो है उसका जो भाव है वह अच्छे में है। प्राण जो है वह अच्छे में है। तो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन अच्छे से करता है तो उसके प्राण प्रबल होते जाते हैं, इस प्रकार से समझिए। और जो धर्म का पालन ठीक प्रकार से नहीं करता है उसके प्राण जो होते हैं वो सूखते चले जाते हैं। और आप ये देख लीजिए, बोले आप जीवन में देख लीजिए कि जो व्यक्ति अच्छाई में स्थित होता है वह जो है वह ही है जो कि सफल होता है, और जो अच्छाई में स्थित नहीं है, बुराई में स्थित है, वह सफल नहीं हो पाता। तो ये बात आप इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि प्राण जो है वह चेतन है, और ऊर्जा जो एनर्जी जिसको हम बोलते हैं साइंस में, उसका जो विचार है वो जड़ता वाला विचार है कि वो जड़ है। तो इस प्रकार से हम प्राण और जो एनर्जी जो है उसके बीच का भेद समझ सकते हैं। परंतु इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो है, जो इसमें जो भी कोई गतिविधि जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला जो है वह वह प्राण है। तो सभी धर्मों का जो पालन होता है वह प्राण के द्वारा ही होता है। जो सूर्य उदय और अस्त हो रहा है वह वास्तव में प्राण के कारण ही हो रहा है। अग्नि जो जल जल रही है वह भी प्राण के कारण ही हो रहा है। जो चंद्रमा उदय और अस्त होता है वह भी प्राण के कारण ही हो रहा है। सभी क्रियाएं यहाँ पे जो हो रही है वह प्राण के द्वारा ही हो रही हैं। और जितना प्राण कम होगा किसी में, उतना ही वो वस्तु जो है उतनी ही जड़ता की ओर वह वस्तु चली जाएगी। और जितना प्राण अधिक होगा उतनी ही विशाल और उतना ही जो है वह श्रेष्ठ वो होता चला जाएगा। अब आप सोचिए कि सूर्य जो है, सूर्य उदय होने पर संपूर्ण पृथ्वी पर प्राण जो है, सब संपूर्ण पृथ्वी में प्राण प्रवेश कर जाते हैं, और वायु बहने लगती है, सब कुछ चलायमान हो जाता है, जैसा कि हमने प्रश्नोपनिषद में देखा था। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो प्राण सूर्य में है वह कितना अधिक प्रबल है। जो चंद्रमा में प्राण है वह उतना प्रबल नहीं है। और जो हम हमारे भीतर जो प्राण है उसकी तो शक्ति और भी दुर्बल है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है, जो भी ये देवी देवता है इनका जो धर्म, ये अपना धर्म का जो पालन करते हैं वह प्राण के आधार पर ही करते हैं। और ऐसा ही पहले भी था और ऐसा ही आगे भी रहेगा। जो भी कुछ चलेगा वो प्राण के द्वारा ही चलेगा, और जो भी कुछ नहीं चलेगा वह भी प्राण के द्वारा ही नहीं चलेगा। तो जब प्राण प्रवेश करता है तो गतिविधि होती है, जब प्राण जो है वह धीमा हो जाता है तो वह फिर जड़ता में चला जाता है। इसी कारण से रात के समय हम सोते हैं और सोते समय हम जड़ अवस्था में ही रहते हैं, लगभग जड़ सी अवस्था में रहते हैं। और दिन में जब सूर्योदय होता है तो हम जागते हैं, उठ जाते हैं, और उठ करके जो है हमारे भीतर प्राणों का प्रवेश होता है और हम क्रियाओं में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राण का है, और इस प्राण में ही अपनी वृद्धि करना ही वास्तव में हमारा हमारा जो है वास्तविक वास्तविक कर्तव्य है वास्तव में। कि यदि हम प्राणों की ओर नहीं बढ़ते हैं तो हम मृत्यु में प्राप्त कर लेगी, हम थक जाएंगे
और मृत्यु हमें प्राप्त कर लेगी। किंतु यदि हम प्राण की ओर प्रगति करते हैं, तो प्राण की ओर प्रगति करेंगे तो तब जो है हम हम जो है अमरता को प्राप्त कर लेंगे, और उस अमरता को प्राप्त करना ही वास्तव में समापन है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो यदि ऊ का आचरण करता है तो समापन करता है। ऊ का आचरण से यहाँ पे अर्थ क्या है? जब प्राणों का उदय होता है तो वह ऊ है वास्तव में। ऊ जो है वह उदय है। इसको आप यदि समझना चाहें तो मांडुक्य उपनिषद वाला जो मेरा वीडियो है उसको देखिए आप, उसमें मैंने इसको समझाया है कि ऋचा है। आपने सीखा ही, हमने पहले भी बात की है कि जो प्राण जब प्रवेश करता है शरीर में तो वो शब्द करता है, वो एक शब्द करता है वास्तव में। तो वो जो शब्द है करता है, वह शब्द जो है जब वो ऊ होगा तो प्राणों का उदय हो रहा है, और ई है यदि तो प्राण जो है ऊपर से आ रहे हैं हमारे भीतर। जो ई है वो शक्ति है ना, शक्ति को ई कहते हैं। शक्ति के लिए जो शब्द आता है होता है ई। और जो अम, आप दृष्टा जो है, जो पुरुष है, उसका जो शब्द है वह है ऊ। जैसे ओम आता है ना, तो अ उ म, तो ओम आ गया, तो ओम ब्रह्म का जो शब्द है वह ओम है। तो अ उ म, तो अ जो है वो ऊ की ओर जब जाता है तो वह ब्रह्म की ओर जा रहा है। और सरस्वती माता का जो शब्द है वो क्या है? ऐम, अर्थात अ ई म। तो ई जो है वह ऊपर से नीचे आने वाला प्राण है, और जो ऊ है वह ऊपर जाने वाला प्राण है। तो जो ऊ है, ऊ का जो मार्ग पकड़ता है, जो प्राण को ऊपर उठाता है, में विस्तार करता है, ब्रह्म कहा ना, ऊ अ ऊ म जो है उसको ब्रह्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म जो है वो विस्तार है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार करना। तो अ उ म, अर्थात अ तो है वो तो शब्द है कि जब जब प्राण जो है वह शरीर में प्रवेश करता है तो जो शब्द वो करता है, जो नाद वो करता है, वो होता है ये शब्द करता है वो। अब वो यदि ऊपर उठेगा तो अ ऊ की ओर जाएगा, और यदि वो ऊपर से नीचे आएगा तो वह ई की ओर जाएगा। तो ऊ का मार्ग जो अपनाएगा, अर्थात जो ऊपर की ओर जाएगा, जो देवता की ओर जाएगा, जो प्राण में ऊपर उठेगा, वह व्यक्ति है जो कि जो है समापन की ओर जाएगा, अर्थात प्राण में ही विलीन हो जाएगा। प्राण में चला जाएगा, विस्तार करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। वह अमरता को प्राप्त करेगा, पुरुष को प्राप्त करेगा, वह देवता को प्राप्त करेगा। इसीलिए अंत में यहाँ पे बोला गया कि जो जो ऐसे करता है वह ही है जो कि देवता से जुड़ जाता है और उसके लोक को जीत लेता है। तो जो देवता है वह ऊ में ऊपर है, हम है नीचे। ऊपर से जब शक्ति हमारे लिए आती है तो वो ई के रूप में आती है, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊ की ओर जाते हैं। तो ई ऊ इस प्रकार से हैं, और इसी प्रकार से वास्तव में जो है ये सारे हमारे बीज मंत्र जो आते हैं वो भी इसी प्रकार से आते हैं। क्लीम, ह्रीम, या ओम, हूम, ये जो सभी हैं ये वास्तव में जो है देवी देवताओं के ही बीज मंत्र हैं वास्तव में, कि वो किस प्रकार से शक्ति जो है उनसे नीचे आती है, या किस प्रकार से हम उनसे जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जब हम जुड़ते हैं तो देवता को ही प्राप्त करते हैं और देवता के साथ में ही युक्त हो जाते हैं। तो वो संदेश था यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। इसी के साथ जो है बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय का जो 5वां ब्राह्मण है वह समाप्त होता है। और चलिए अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्ते।